गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस आईएएस अधिकारी को महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो राजेश कुमार मीणा को महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो महाराष्ट्र सरकार ने राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले आईएएस अधिकारी राजेश कुमार मीणा को महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव बनाया है। राजेश कुमार मीणा 1 जुलाई से नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया है। महाराष्ट्र की अभी तक की मुख्य सचिव सुजाता सोनिक के स्थान पर राजेश कुमार मीणा महाराष्ट्र के 46वें मुख्य सचिव बने हैं। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार मीणा राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के रहने वाले हैं। इसके अलावा इनका जन्म टोंक के उनियारा गांव में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित ऐतिहासिक कांकवाड़ी फोर्ट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करते हुए टूरिस्ट के लिए इसे खोला जाएगा। तो कांकनवाड़ी या कांकवाड़ी फोर्ट है जो किला है, ये अलवर में स्थित है, जो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में है। अलवर में स्थित है ये किला। अब इसे पर्यटकों के लिए भी खोला जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस किले की विशेषता है कि इसका जो ऊपर की आकृति है वो आपको गिटार जैसी लगेगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में अब जंगल की सैर करने के साथ साथ अलवर जिले के ऐतिहासिक कांकवाड़ी फोर्ट का भी भ्रमण करने को मिल सकता है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी योजना बनाई है। पर्यटन के उद्देश्य से सप्ताह में 2 दिन इसे खोलने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 करोड़ रुपए की लागत से इसे भ्रमण लायक बनाया जाएगा। यह एक पहाड़ी पर स्थित है और इसका आकार गिटार के जैसा है। 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा जय सिंह प्रथम ने इसे बनाया था, लेकिन यह औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को यहाँ पर कैद किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राजस्थान हाई कोर्ट में किसकी नियुक्ति नए न्यायाधीश के रूप में होगी। यहाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद में राजस्थान हाई कोर्ट में अनुरूप सिंघी और संगीता शर्मा, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इन दोनों की नियुक्ति है वो राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द ही 2 और नए न्यायाधीश मिलने वाले हैं। इनमें से एक की नियुक्ति वकील कोटे से और एक की नियुक्ति न्यायिक कोटे से की जाएगी। इनकी नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 39 हो जाएगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की हाल ही में हुई बैठक के बाद में वकील कोटे से अनुरूप सिंघी और न्यायिक कोटे से संगीता शर्मा के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को की गई है, जिसकी मंजूरी के बाद में राष्ट्रपति भवन से इनके नियुक्ति को लेकर वारंट जारी किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर कचनार चौधरी ने अमेरिका में वर्ल्ड पुलिस गेम्स में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं कचनार चौधरी, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं जिसमें एक गोल्ड है, और डिस्कस थ्रो में कचनार चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर भी इन्होंने जीता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर कचनार चौधरी ने अमेरिका में चल रहे वर्ल्ड पुलिस गेम्स में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स जो अलाबामा स्टेट के बर्मिंघम शहर में 27 जून से लेकर 7 जुलाई तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कचनार ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल भी जीता है। इस तरह उन्होंने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 2 मेडल जीते हैं। इस गेम्स के लिए अगर बात करें तो अमेरिका में इन खेलों के लिए राजस्थान पुलिस के 10 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की सीमा से सटे राजस्थान के 4 जिलों में से एक योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये की सब्सिडी के अलावा कितने रुपए प्रति लीटर बोनस मिलेगा। तो राजस्थान में जो गुजरात की सीमा से सटे 4 जिलों में एक नई योजना लागू की जाएगी जिसके तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये की सब्सिडी के अलावा 2 रुपये प्रति लीटर उनको बोनस भी मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गुजरात की सीमा से सटे राजस्थान के 4 जिलों में, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा,
बाड़मेर और जालौर में यह योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। राज्य सीमा नीति के तहत सीमावर्ती जिलों के दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये की सब्सिडी के अलावा 2 रुपये प्रति लीटर बोनस भी इनको दिया जाएगा। इन जिलों में औसतन प्रतिदिन 1.75 लाख किलो दूध का उत्पादन होता है। इससे प्रदेश के 20,000 से अधिक दुग्ध उत्पादकों को फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 2 से 4 जुलाई तक मल्हार महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो मल्हार महोत्सव ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित हुआ था। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 2 से लेकर 4 जुलाई तक इस मल्हार महोत्सव का आयोजन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में मल्हार महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया था। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन 2 से 4 जुलाई तक हुआ था। वर्षा ऋतु के सौंदर्य को जाहिर करने के लिए जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित मल्हार महोत्सव की शुरुआत उस्ताद अनवर हुसैन की संतूर वादन प्रस्तुति से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती 485वीं जयंती कब मनाई गई? यहाँ दोस्तों, हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो महाराणा प्रताप की जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई गई थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को यह जयंती मनाई गई थी 29 मई को। यहाँ भारतीय इतिहास में शौर्य, स्वाभिमान और मातृभूमि के जो प्रेम के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती इस साल मनाई गई थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि को, यानी हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 29 मई को ये जयंती मनाई गई। यह दिन में अगर बात करें तो असाधारण वीरता और अद्वितीय बलिदान की याद दिलाता है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध था 1576 में अकबर के विरुद्ध लड़ा गया, जो इसमें नैतिक रूप से अकबर हार गया था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो कि 2020-21 में शुरू हुई थी, उस योजना की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ाई है? यहाँ दोस्तों, राजस्थान के द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की समय सीमा साल 2028-29 तक के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2020-21 की समय सीमा 2028-29 तक के लिए बढ़ाई गई है। इसमें राजस्थान सरकार स्वरोजगार के लिए महिलाओं को अनुदान युक्त लोन उपलब्ध करवाती है, जिससे नया उद्यम स्थापित करने के साथ साथ पुराने उद्यम को महिलाएं बढ़ा सकेगी। पहली बार योजना की स्वीकृति 31 मार्च 2024 तक के लिए दी गई थी। इसके बाद योजना को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो कि साल 2020-21 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस योजना के तहत नीट 2026 की तैयारी के लिए कोटा में मुफ्त कोचिंग, आवास और भोजन की सुविधा मिलेगी? यहाँ दोस्तों, शिक्षा संबल योजना के तहत ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सरकारी स्कूलों के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है शिक्षा संबल योजना। यहाँ इस योजना के तहत नीट 2026 की तैयारी के लिए कोटा में मुफ्त कोचिंग, आवास और भोजन की सुविधा मिलेगी। योजना के पोस्टर का विमोचन शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के द्वारा किया गया था। एलन माहेश्वरी परमार्थ न्यास और एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की इस संयुक्त पहल के तहत 126 मेधावी विद्यार्थियों को नीट 2026 की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था? तो हाल ही में पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को घाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो मिला है। यहाँ पीएम मोदी 2 से 3 जुलाई को पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना की यात्रा पर गए थे। इस दौरान पीएम मोदी को घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने जो घाना के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से पीएम मोदी को नवाजा। घाना की राजधानी है अक्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला सिलिकॉन लेस कंप्यूटर
CMOS विकसित किया है? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के शोधकर्ताओं ने इसे विकसित किया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अमेरिका के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला सिलिकॉन लेस कंप्यूटर CMOS विकसित किया है, जो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की नैनो फैब्रिकेशन यूनिट में बनाया गया है। यह कंप्यूटर 2D यानी 2 डायमेंशनल सामग्रियों से बना है और CMOS तकनीक पर आधारित है, जो कम बिजली की खपत करता है और अधिक घटकों को समाहित कर सकता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार ने नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण रेरा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान सरकार ने नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण रेरा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स एग्जाम का जो बूस्टर कोर्स है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जनवरी से दिसंबर 2025 तक का पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स आपको व्याख्या सहित मिलता है। इसके अलावा 2024 का राजस्थान का और इंडिया का करंट अफेयर्स भी साल 2024 का आपको यहाँ पर मिल जाता है। अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करें, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।